नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साची स्टडी सेंटर। आज हम आरटीआई यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। तो आरटीआई सबसे पहले राज्यसभा में पारित होता है 20 जुलाई 2009 को। कब होता है भाई? 20 जुलाई 2009 को। स्टार्टिंग कब होती है इसकी? 20 जुलाई को होती है। फिर उसके बाद लोकसभा में पारित होता है। लोकसभा में पारित होता है 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति के साइन होते हैं 26 अगस्त 2009 को। यानी राष्ट्रपति के पास 26 लोग आए से अगस्त हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। लोकसभा में कितने हैं भाई शब्द? 1 2 3 4 शब्द हैं, इसलिए 4 अगस्त को। राज्यसभा में 20 जुलाई। हमारे राज्य में 20 वर्ष के युवा युवतियाँ अधिक रहते हैं। इस तरीके से याद कर लेंगे हम। तो सबसे पहले ये कहाँ लागू, किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान में। तो इसे राजस्थान में सबसे पहले लागू किया, क्योंकि इसे कैसे याद करेंगे? नंबर 1 पे राजा है। नंबर 1 पे कौन होता है? राजा होता है। अब हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की काल अवधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने हेतु प्रबंध करने का प्रयास करेगा। राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की काल अवधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने हेतु प्रबंध करने का प्रयास करेगा। तभी से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। तभी क्या किया गया? ये प्रयास किया गया भाई। वर्ष 2002 में, कौन सी सन में भाई? 2002 में। 2002 में क्या हुआ? 2002 में 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन में, एक सेकेंड, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 से। ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संशोधन पूछ लिया जाता है 2002 में। ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो इस प्रकार है: राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के आयु वाले सभी बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीत में जो राज्य विधि द्वारा अविधारित करे उपलब्ध करेगा। इसी 86वें संविधान संशोधनों के द्वारा संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्यों में से एक नया मूल कर्तव्य 51 जोड़ा गया। ये इधर 21A और इधर 51 जोड़ा गया, जो इस प्रकार है: माता पिता का संरक्षण 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य भाई होते हैं। जो हम प्रतिपाल, बात वही है, अपने बच्चों को प्रतिपाल्य कहते हैं। प्रतिपाल्य हेतु शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ये कर्तव्य है माता पिता का कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए यथास्थिति, जो ऐसी भी उसकी स्थिति हो, बालक अपने या प्रतिपाल्य हेतु शिक्षा के अवसर प्रदान करे, उसे स्कूल में भेजने के अवसर प्रदान करे भाई। आरटीआई को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में 100 अधिनियम पारित किया गया, जो कि ऊपर बता दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जिस स्टेट में पूछ ली जाती है। अब हम देखते हैं आगे इसके, तो हम देखेंगे भाई आगे आरटीई 2009 में अध्याय जो हैं 7 हैं। कितने अध्याय हैं? 7। धाराएं 38 है, अनुसूची 1 ही है। ये ध्यान रखिए, अध्याय 7 हैं, धाराएं 38 हैं, अनुसूची 1 है। इन सभी को हम बारी बारी से अब चर्चा करते हैं। अध्याय 1 में परिचय होता है।
ये हमेशा ध्यान रखना, अध्याय 1 में परिचय होता है। तो देखिए भाई, धारा नंबर एक में क्या दिया गया? नाम क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। विस्तार, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, जो कि हमने बता दिया। धारा नंबर 2 कह रहा है कि आरटीई से संबंधित परिभाषाएं और शब्दावली। पहले में नाम विस्तार होगा और कब लागू हुआ। दूसरे में धाराएं जो हैं उनसे सब आरटीआई से संबंधित परिभाषाएं हैं और शब्दावली है। ठीक है भाई, आगे हम चलते हैं अध्याय 2। एक अध्याय खत्म हो गया जो परिचय था, दूसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। धारा 3 में क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। कैसे याद बना रहेगा? निःशुल्क में 3 शब्द हैं, 1 2 3, याद बना रहेगा। धारा 4 में उम्र या अवस्था के आधार पर प्रवेश। किसके आधार पर प्रवेश? उम्र और अवस्था के आधार पर प्रवेश। तो ये कैसे याद रखोगे? उम्र के आधार पर प्रवेश कीजिए, ज़्यादा चतुराई ना दिखाओ, उम्र के आधार पर ही प्रवेश करो। उम्र के आधार पर ही प्रवेश कीजिए, ज़्यादा चतुराई नहीं दिखानी चाहिए। जैसी उम्र है वैसे ही प्रवेश कर लीजिए। ये गार्जियन कह रहा है, वो टीचर अपने हिसाब से करेगा अवस्था के आधार पर, तो चतुराई वाला काम नहीं होना चाहिए, उम्र के आधार पर ही प्रवेश होना चाहिए। इसमें 4 शब्द हैं, 1 2 3 4, अवस्था के आधार पर प्रवेश। ठीक है भाई। धारा 5 में जैसा भी याद कर लीजिए, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होना चाहिए प्रत्येक बच्चे को, ये कोई भी टीचर नहीं रोक सकता है। स्थानांतरण शब्द है, इसमें 5 शब्द हैं, इसलिए धारा नंबर 5। अब हम देखते हैं आगे। अध्याय 3 में कह रहा है माता पिता एवं सरकार के कर्तव्य। तो इसमें धाराएं देखते हैं हम। धाराएं कितनी हैं? धारा नंबर 6, 4 तो उधर हो गया। 4 से चतुराई मत दिखाओ, उम्र के आधार पर एडमिशन करो। हमारे पास कुछ नहीं है पैसे लेने देने के लिए, इसलिए ज़्यादा चतुराई मत दिखाओ, उम्र के आधार पर ही प्रवेश कीजिए। तो देखेंगे विद्यालय की स्थापना। विद्यालय की स्थापना कैसे होगी? यदि प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर पर, उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर पर हो। यदि ऐसा नहीं है तो 3 वर्ष की अवधि में विद्यालय स्थापित हो। तो इसे कैसे याद करेंगे? ट्रिक है हमारी, 3 और 3, 3 और 3, 3 3 6। धारा नंबर 6 में ये कहा गया विद्यालय की स्थापना। धारा नंबर 7 में कहा गया केंद्र और राज्य सरकार वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व का हिस्सा तय करना। साथ से समझ लीजिए सेंटर का कुछ काम है। क्या है? सेंटर और राज्य सरकार वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व का हिस्सा तय करेगा कि केंद्र सरकार कितना देगी, राज्य सरकार कितना देगी, इसका हिस्सेदारी तय होगी। किसमें? 7 से सेंटर की भी हिस्सेदारी होगी इसमें। अब 8 में क्या है? सरकार के कर्तव्य। 8 से ठाठ, किसके ठाठ भाई? सरकार के ठाठ, 8 ठाठ। 9 में क्या कह रहा है? स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। 9 में क्या है? नो मत करो भाई, काम करना पड़ेगा, नो से काम नहीं चलेगा। स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य हैं वो अपने निभाओ। स्थानीय प्राधिकारियों, जो स्थानीय प्राधिकारी हैं उनसे वो कह रहे नो 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 नो, तो उनसे कहा गया आप नो 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 मत करो, अपने कर्तव्य को निभाओ। धारा नंबर 10 में माता पिता के कर्तव्य, गार्जियन के कर्तव्य हैं डर नहीं। 10 से डरे नहीं, बच्चा से कहा गया बच्चा डरे नहीं, ये गार्जियन के कर्तव्य हैं, आपको पढ़ाया लिखाया जाएगा। धारा नंबर 11 आंगनबाड़ी की व्यवस्था होगी। धारा नंबर 11 में देखो गा जो है ऐसे ही तो बना है, तो 11 आंगनबाड़ी की व्यवस्था होगी भाई। अब हम देखते हैं आगे। अब है अध्याय 4 स्कूल एवं शिक्षक के उत्तरदायित्व। इसमें धारा नंबर 12 13 14 कई धाराएं हैं, एक एक धारा को हम बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे भाई। तो देखते हैं धारा नंबर 12। धारा नंबर 12 कह रहा है इसके अनुसार प्राइवेट एवं निजी स्कूलों में 25% सीटें विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं।
प्राइवेट और निजी विद्यालयों में 25% सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। जैसे कोई भी प्राइवेट स्कूल क्या कहता है, अगर कोई गरीब आदमी आ जाता, बाहर निकलो बाहर निकल, तुम्हारे लिए ये स्कूल नहीं है, आपने देखा होगा, तुम्हारे लिए ये स्कूल नहीं, बाहर निकलो बाहर निकलो, यानी कि बाहर निकलो, बाहर निकल, बाहर नहीं कह सकते प्राइवेट स्कूल वाले गरीबों से। वे 25% सीटों पर दाखिले लेंगे। ये ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हो भाई। ठीक है। धारा नंबर 4, सॉरी 13, क्या कह रहा, क्या तेरा मेरा सब मेरा। लोग कहते हैं क्या क्या तेरा मेरा कह रहा, सब मेरा है। क्या तेरा मेरा सब मेरा नहीं कह सकते, फीस नहीं ले सकते हो। ये प्रबंधक कह रहा क्या तेरा मेरा, सारी फीस मेरी है, ये नहीं कह सकते हो, आप फीस नहीं ले सकते हो। प्रति स्कूल फीस लेने पर शुल्क जुर्माना देना होगा। ठीक है, तो आप समझ गए हो, क्या तेरा मेरा सब मेरा है, फीस नहीं ले सकते हो आप, फीस के मामले में नहीं कह सकते हो ये सारी फीस मेरी है। अब धारा नंबर 14 में आप देखिए, थोड़ा सा 14 का लिखा हुआ है, सीधा काम करो, ज़्यादा उल्टी सीधी बातें ना करो। देखो, किसी बालक के पास एज प्रूफ ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि ट्रिक लिखी हुई है, आप देख लेना। आगे देखो, धारा नंबर 15। धारा नंबर 15 कह रही है, पैर पसार कर, कंबल में क्या कह रहा है, पैर पसार कर मुझे घुसने दो। यानी कि पैर पसारने मतलब 15, घुसने से आराम, अब उसमें रहने दो। बच्चों को हर हाल में प्रवेश दिया जाए, वह शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में हो या बीच में हो। पैर पसार कर मुझे घुसने दो, डराओ मत, मैं कभी भी आऊँ, रजाई में घुस जाए पैर पसार कर। ठीक है भाई। धारा नंबर 16, छेड़ना नहीं। ये ट्रिक है भाई, छेड़ना नहीं। 16 से विद्यार्थी को ना ही तो क्लास में फेल किया जाए और ना ही उसे स्कूल से निकाला जाए, उसे छेड़ो नहीं। 17, सतर डंडा से मारपीट नहीं कर सकते हो भाई। 17 सतर डंडा से मारपीट नहीं कर सकते हो। विद्यालय को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते हो। तो भाई अब देखते हैं धारा नंबर 18, मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता। उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। धारा 18, जैसे कि इसे कैसे याद करोगे आप, मान्यता है 18 वर्ष की जो लड़की होती है उसकी शादी 18 वर्ष के बाद ही होनी चाहिए, तो मान्यता है ये। तो वही मान्यता प्रमाण पत्र, लड़की की उम्र 18 वर्ष हो तभी शादी हो। उसी प्रकार से धारा 18 में मान्यता एवं प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना आप विद्यालय की स्थापना नहीं कर सकते हो। ठीक है। धारा 19 में विद्यालय के मान एवं मानक। धारा 19 में। 20 में अनुसूची में संशोधन की शक्ति। अब जैसे आप देखते हो, अनुसूची में संशोधन की शक्ति कैसे याद रखोगे, आप देखते हो लड़के होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब परिवार में, तो 20 वर्ष की उम्र में उन्हें सूची घर वाले थमा देते हैं, ये सामान लेके आओ। 21 में SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, जिसमें 16 सदस्य होंगे। 75% माता पिता और 50% उसमें महिलाएं भी होंगी। 22 में विद्यालय विकास योजना, 22 विकास याद कर लेना, आ जाएगा। किसका विकास, विद्यालय का विकास। 23 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं एवं सेवा शर्तें। योग्यताएं किस में होंगी, 23 में होंगी भाई, और शर्तें भी हैं। 24 में शिक्षक के कर्तव्य, कुर्सी पर बैठ कर चर्चा मत करो, अपने कर्तव्य निभाओ। 24 चर्चा। 25 में शिक्षक और छात्र का अनुपात होगा। 26 में शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाए। अब जैसे कि 10% से अधिक रिक्त पद ना रहें। जैसे कोई बच्चा 26 साल का या 26 वर्ष की लड़की हो रही है, तो आप जानते हो समाज वाले कहते हैं कि इसकी शादी करा दो, यानी इसकी मांग भर जाएगी, तो जो है
अपना जीवन आराम से व्यतीत करेंगी। तो 26 में मार्क भरना, तो रिक्तियों को भरा जाएगा 26 में। ठीक है भाई। 27 में गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिव्यक्तियों करने पर प्रतिबंध, यानी कि शैक्षणिक कार्य से शांतता नहीं कर सकते। जो भी शैक्षणिक कार्य हैं उनको करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं आगे। 28 में प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। 28 अस्थाई काम पर रोक, ऐसे याद कर लेंगे। 28 मतलब अस्थाई काम पर रोक। ठीक है भाई। अब देखते हैं अध्याय नंबर 5 में प्रारंभिक पाठ्यक्रम कैसा होगा। 29 में मूल्यांकन और पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, सिलेबस और एबुलेशन। मूल्यांकन 29। 30 में है पाठ्यक्रम शिक्षा, 8वीं कक्षा तक किसी भी बालक को बोर्ड में बैठना आवश्यक नहीं है। अध्याय 6 कह रहा है बालक के अधिकारों का संरक्षण। हाँ भाई, ये देखो बालकों के अधिकारों का संरक्षण भी दिया गया है इसमें, ऐसा नहीं है। बालकों के अधिकारों का संरक्षण 31 में है। 32 में बालकों की शिकायतों को दूर करना है। 33 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। 24 में है राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन। इसे हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि थोड़ा टफ पड़ेगा। 6 में रट तो सकते नहीं। बालक जब 31 ईयर का होता है तो वह अपने अधिकारों का संरक्षण स्वयं कर सकता है, ये तो पता ही है। जब 32 में लोगों की शिकायतों को दूर भी कर सकता है, जब वो 32 साल का होता है तो लोगों की शिकायतों का दूर भी कर सकता है। 33 में राष्ट्र केंद्र पर सलाहकार बनकर काम करता है। 34 में वो राज्य स्तर पर करता है, पहले केंद्र स्तर पर करेगा राज्य सलाहकार परिषद बनकर, फिर कब करेगा भाई 34 में राज्य स्तर का। 35 में निर्देश जारी करता है और 36 में दंडनीय अपराध के लिए अनुमति देता है। तो ये आगे की धाराएं हैं। 35 में क्या करेगा भाई, निर्देश जारी करेगा। 35 में देखते हैं हम, ये धारा तो हो चुकी है, एक सेकेंड भाई। 35 में निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार की है। 36 में दंडनीय अपराध की कार्रवाई करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेगा। 37 में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार विद्यालय प्रबंधन समिति बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किसी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में कोई बात दायर नहीं किया जा सकता है। 38 धारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आरटीई में संशोधन। तो राजस्थान ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार 2011 बना दिया। इसी धारा के तहत उसने संशोधन किया और आरटीई एक्ट 2011 बनाया गया, जो 29 मार्च 2000 में लागू नहीं हुआ है, ये 29 मार्च को पारित हुआ है। फिर हम देखते हैं लागू यहाँ पर 1 अप्रैल 2011 से हुआ है। उच्च माध्यमिक 1 से 8 तक सर्व शिक्षा के निर्देशक सर्व शिक्षा के कमिश्नर एसएमसी आरटीआई, ये तो आगे की बात है। तो ये आपकी कहानी ख़त्म हुई। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि इस टॉपिक से आपके सीटेट में क्वेश्चन आने ही आने हैं। यानी कभी भी शिक्षक परीक्षा देने जाओगे, कुछ भी करोगे, यहाँ से प्रश्न फंसेंगे। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।